बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 का टॉपिक है थर्मल कंडक्टिविटी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने देखा है अभी हमने 4 न्यूमेरिकल इसी टॉपिक के रिलेटेड किए हैं। ये लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, न्यूमेरिकल के तौर पर भी आ जाता है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि मेजर करना ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी हमारे पास कोई मटेरियल है और वो सॉलिड फॉर्म में है और वो कॉपर है, वो सिल्वर है, वो गोल्ड है, वो आयरन है, किसी भी मटेरियल के फॉर्म में है, तो उसमें फ्लो ऑफ हीट, यानी हमारे पास ये एक कंडक्टर है और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो थ्रू आउट सेम है। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला। इसको हमने कह दिया कि ये ए है। ये लिखा हुआ है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए। तो मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलो द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हार्टर सरफेस थ्रू द मटेरियल टू इट्स कोल्डर सरफेस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी आपने हार्टर सरफेस से हीट का फ्लो होना, यानी आपने इसको इस एंड से आपने इसको क्या किया है, आपने इसको हीट अप कर दिया। जब आप इसको इस एंड से हीट अप करते हैं तो आपको पता है जो हीट है वो लाजमी तौर पर ये एंड दिस इज कॉल्ड हार्टर है और ये एंड जो है दिस इज कॉल्ड कोल्डर है। हार्टर एंड का टेम्परेचर T1 है, कोल्डर एंड का टेम्परेचर T2 है और इसकी टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये है कैपिटल L। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू अलो द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द इट्स हार्टर सरफेस थ्रू द मटेरियल टू इट्स कोल्डर सरफेस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि आप मेजर करें कितनी हीट हार्टर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाती है, उसको आप मेजर कर लेते हैं, तो दिस इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी है। हीट ट्रांसफर अकर्स एट हायर रेट अक्रॉस मटेरियल ऑफ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। यहाँ पर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यहाँ पर इस एंड पर इस सरफेस के ऊपर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो क्या है, वो कम है। ये यूँ हमारे पास आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो हीट इसमें यहाँ से जा रही है, जिसको क्यू कह देते हैं, ये हीट डिपेंड करती है 5 चीज़ों पर। ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के डिफरेंस पर। ये जो हीट हम यहाँ से इसमें इंटर कर रहे हैं और ये हार्टर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जा रही है, ये डिपेंड करती है 5 चीज़ों पर। पहली, टेम्परेचर के डिफरेंस पर। दूसरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करती है। और थर्ड है ये टाइम पर डिपेंड करती है कि आपने इस मटेरियल को
कितनी देर तक, कितने टाइम तक आपने इसको हीट अप किया है उस पर डिपेंड करती है, और लेंथ पर कि ये जो हमारे पास यूनिफॉर्म स्लैब है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो उसके पर भी डिपेंड करती है। मैंने बताया कि जो हीट है जो हम इस स्लैब के अंदर इंटर कर रहे हैं वो 5 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला है कि इन दोनों एंड पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो, दूसरी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, तीसरी है कि आपने उसको कितनी देर के लिए हीट अप किया है, और नंबर 4 है उसकी लेंथ पर, और 5 है, नंबर 5 क्या है कि आपने कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया है, उसकी नेचर कैसी है, नेचर ऑफ मटेरियल, कि ये जो स्लैब है ये आयरन की है, एल्यूमिनियम की है, गोल्ड की है, सिल्वर की है, कॉपर की है, इस पर डिपेंड करता है। आप इन सब को कंबाइन करते हैं तो Q इज प्रोपोर्शनल टू A T1 T2 इंटू स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल L। आपकी बुक में ये जो स्मॉल t है ये कैपिटल T लिखा हुआ है, आप उसको काटें, यहाँ पर स्मॉल t लिखेंगे। कंबाइन किया तो हमारे पास ये आया। अब ये जो साइन है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल का साइन है, और आपको पता है जब भी आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो आप इक्वल का साइन डालते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा देते हैं। ये जो कांस्टेंट है T1 माइनस T2 इंटू T बाई L, यार ये जो K है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इस K को हम कहते हैं ये थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, तो हम यहाँ पर QL डिवाइडेड बाई A T1 T2 इंटू स्मॉल t हम K को यूँ लिख सकते हैं। अब इसमें ये Q क्या, हीट एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट क्या बनती है, जूल, और ये मीटर लेंथ की यूनिट, एरिया मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन, और टाइम सेकंड। अब ये मीटर इससे कैंसिल हो रहा है और यूं K इज इक्वल टू जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स सेकंड इनवर्स, जबकि जूल सेकंड इनवर्स जो होता है मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स जो होता है ये वाट को इंडिकेट करता है। तो यूं मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, यानी इस K की 2 यूनिट बनती है, एक जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स और सेकंड इनवर्स। दूसरी ये है कि हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो ये वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स के इक्वल होगा। तो ये टॉपिक जो है ये जिस तरतीब से बुक में लिखा है आपने इसी तरतीब से इसको तैयार करना है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ये भी याद रखनी है, ये भी याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने इसको जो है एक तो ये जो फिगर है कोशिश करें जो मैंने बनाई है इसको फॉलो करें। बुक में बनी है लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी मुश्किल है, आप इसको यहाँ पर तैयार करें और इसमें यहाँ पर लेबल कर लें, इसको एरिया को यहाँ पर बता दें
लेंथ है, ये T1 है, ये T2 है, ये कैंडल बना दें तो यहाँ से पता चल जाएगा कि T1 जो है ये हाई टेम्परेचर है, T2 जो है वो लो टेम्परेचर है। तो आपने इसको इसी तरह से, इसी तरतीब से याद रखें। तैयार आपने बुक से क्या करना है, लेकिन ये आपने कंसेप्ट के तौर पर आपने इसको तैयार करना है। इसमें से कोई भी चीज़ आप नहीं छोड़नी है, आपने हर एक चीज़ को तैयार करना है। अगर इसमें से कोई बात समझ नहीं आती आप मुझसे रब्ता कर लें, इंशाल्लाह मज़ीद मैं आपको गाइड कर सकूँगा। तो आपने इसको लाजमी तैयार करना है। अगर तैयार नहीं हो रहा, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे रब्ता कर लें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।